वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम बात कर रहे थे भारत की ज्ञान परंपरा की, भारत की विद्या की परंपरा की। हमारे पूर्वजों ने जो अलग अलग क्षेत्रों में शोध किया, वो शोध जो पांडुलिपियों के अंदर कहीं बंद था, वो शोध जिसके ऊपर गुलामी के समय में जो आक्रमण हुए, उन आक्रमणों की धूल जम चुकी थी, वो शोध जो कहीं गुमनाम हो चुका था, कहीं खो चुका था, उस ज्ञान विज्ञान को दोबारा से, यदि मैं दो क्षेत्रों की बात करूं तो योग और आयुर्वेद के ज्ञान विज्ञान को दोबारा से उद्घाटित करने का काम पतंजलि योगपीठ द्वारा किया गया है। और ये योग का ज्ञान, कई बार जब कोई व्यक्ति किसी विशेष ज्ञान को, किसी विद्या को, दक्षता को प्राप्त करता है तो वो उसको शेयर नहीं करना चाहता, उसको बांटना नहीं चाहता। कई बार उसको किसी और आडंबर में, किसी और आवरण के अंदर लपेट दिया जाता है। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो योग के ऊपर रिसर्च की, जो योग के आसनों का लाभ महसूस किया, उसके लिए कोई उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया, कोई उसके लिए रॉयल्टी नहीं ली, कोई उसके लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा योग है, ये नहीं कहा कि ये स्वामी रामदेव योग है, ये नहीं कहा कि ये आचार्य बालकृष्ण आयुर्वेद है। उन्होंने ये कहा कि ये हमारे पूर्वजों का है, हमारे फोरफादर्स का है, और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति लाखों करोड़ों साल पुरानी है। उस सभ्यता संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन लगाया है, तो उस लगे हुए जीवन से ये शोध यहाँ तक पहुँचा है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग सिखाया, तो योग सिखाते हुए उसको किसी आवरण में नहीं लपेटा। कोई और दूसरा गुरु होता तो योग सिखाते सिखाते शायद ये कहता कि आप कपालभाति करते करते मेरा गुरु मंत्र जपेंगे तो लाभ मिलेगा, मेरे नाम की माला फेरेंगे, मुझसे गुरु की दीक्षा लेंगे। कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड भी जोड़ा जा सकता था, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने और पतंजलि योगपीठ ने योग आयुर्वेद के उसी सत्य को उद्घाटित किया है जिस रूप में वो सत्य था। जैसे मैं अभी केवल योग की बात करूं तो योग आज दुनिया के 200 देशों में हो रहा है। दुनिया के 200 देश यूएनओ के माध्यम से योग को स्वीकार कर चुके हैं। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से। वो देश जो रामायण को नहीं मानते, जो महाभारत को नहीं मानते, जिनकी गीता के रूप में भी हो सकता है सहमति नहीं हो, वो देश भी आज योग को मान रहे हैं। उनको ये लगता है कि यदि हमारी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, हमारा बीपी है, हमारे अंदर डायबिटीज है, तो ये योग हमारे शरीर की बीमारियों को क्योर कर सकता है। ये योग करते करते और थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर उनको बताया जाता है कि ये योग महर्षि पतंजलि प्रणीत है। महर्षि पतंजलि ने 6 दर्शनों में से एक योग दर्शन नाम की पुस्तक की रचना की है। जब विदेशी लोग योग करते हैं तो योग के शारीरिक लाभ पाने के बाद, योग से मन की शांति पाने के बाद, जब उनको यकीन होता है, उनको ये विश्वास होता है कि भारतीय संस्कृति, वो सभ्यता कितनी महान रही होगी जिसने हजारों साल पहले योग का आविष्कार किया, योग दिया। जब उनको जानकारी मिलती है कि योग दर्शन नाम का एक ग्रंथ है जिसमें ये जो योग हमने किया, ये तो एक हिस्सा है, जैसे समुद्र के अंदर आइसबर्ग होता है जिसकी एक टिप दिखाई देती है, जिसका 90% हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ होता है जो दिखाई नहीं देता, वैसे ही जो अभी योग कर रहे हैं वो तो एक हिस्सा है। अभी इसका एक बड़ा हिस्सा बाकी है जो योग दर्शन में छुपा हुआ है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जो व्याकरण के विद्वान थे, जो संस्कृत के विद्वान थे, जो योग के विद्वान थे, जो सारी वेद दर्शन उपनिषद के विद्वान थे, और उसमें योग के मार्ग से चलकर हम अपने मन की शांति कैसे प्राप्त करें, योग के मार्ग पर चलकर हम मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें, उसके लिए उन्होंने 195 सूत्रों की योग दर्शन दी है। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी, तो आप कहेंगे जी हमें कैसे समझ आएगा। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने इसके एक एक सूत्र को पूरी तरह से संस्कृत के एक एक शब्द का अर्थ दिया है, उसका भावार्थ दिया है, फिर उसका शब्दार्थ दिया है, सूत्रार्थ दिया है, फिर भावार्थ दिया है, और उसके बाद जिज्ञासा के रूप में आपके मन में जो प्रश्न उठ सकते हैं वो प्रश्न भी यहाँ पर लिए हैं। तो ये बहुत संक्षेप में योग दर्शन की सारी व्याख्या पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा खुद अपने हाथों से लिखी गई है। केवल हम यदि बात करें तो केवल 50 रुपए की लागत मूल्य पर यह योग दर्शन उपलब्ध है। आप इस योग दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। योग दर्शन कितनी अद्भुत है, आप देखिए कि योग दर्शन के यदि मैं
इसमें बहुत से ऐसे सूत्र हैं जिसके आगे आज हम आधुनिक मनोविज्ञान की बात करें तो वो मनोविज्ञान फेल हो जाता है। इस योग दर्शन में हम बात करें तो इस योग दर्शन के कुछ सूत्रों की मैं बात करूं, यदि कुछ 2 4 5 सूत्रों की भी बात करूं तो वो 2 4 5 सूत्र भी यदि हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत शांत हो जाता है, हम बहुत एक प्राप्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये योग दर्शन 50 रुपए की आप प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांग योग का पूरा विवरण इसमें है, साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, ये सारे चारों पादों के साथ पूरा विवरण आपको ये योग दर्शन पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल 50 रुपए की 95 पेजों की 195 सूत्रों का पूरा भावार्थ, शब्दार्थ, सूत्रार्थ इसके अंदर दिया गया है। अभी बात आती है बच्चों के लिए कि बच्चे कैसे करें, बच्चों को कैसे सिखाएं, बड़ों को कैसे सिखाएं। तो उसके लिए योग संदर्शिका नाम का एक मैनुअल जो पेरेंट्स के लिए है, जो टीचर के लिए है, आप में से जो लोग योगा टीचर बनना चाहते हैं, योग को प्रोफेशन के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो उनको योग कैसे करना है, योग करते करते आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, और इसको रखते हुए जो पतंजलि द्वारा छोटे बच्चों के लिए योग का सिलेबस बनाया गया है उसमें देश की जितनी एनसीईआरटी से लेकर सीसीआरवाईएन से लेकर कैवल्य धाम, द योगा इंस्टीट्यूट, सारे देश के जितने भी जाने माने योग के संस्थान हैं उन सबके साथ मिलकर यह अभिनव प्रयास किया गया है कि योग को किस प्रकार से एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में आप सिखा सकते हैं। तो जो लोग योग की कक्षा लगाते हैं उनके लिए भी यह उपयोगी पुस्तक है कि कैसे एक्सरसाइज करवा सकते हैं, कैसे ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हैं, कैसे हम अपने सिखाने की प्रक्रिया को और ज़्यादा रोचक बना सकते हैं। तो ये कैसे हम समूह बनाकर क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, कौन कौन से आसन करवा सकते हैं, सैद्धांतिक प्रशिक्षण कितना हो, उसकी थ्योरी कितनी हो, उसका प्रैक्टिकल कितना हो, उसके अलग अलग मॉड्यूल इसमें दिए गए हैं। तो ये योग संदर्शिका केवल 50 रुपये में 96 पेज की ये उपलब्ध करवाई जाती है। ये असमिया में है, बंगाली में है, गुजराती में है, मलयालम में है, मराठी में है, उड़िया में है और पंजाबी में उपलब्ध है। हिंदी अंग्रेजी में तो है ही। अगली दिव्य प्रकाशन का अगला पुष्प है, अगला ज्ञान का मोती है साइंस स्टडीज प्राणायाम। ये साइंस स्टडीज प्राणायाम, प्राणायाम का कैसे कैसे लाभ मिलता है उसको विज्ञान की कसौटी के ऊपर जो स्टडी हुई है उसकी ये पुस्तक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इसका मूल्य केवल 150 रुपये है। 114 पेज की मल्टी कलर की बहुत अच्छे पेपर की ये पुस्तक है। तो आप इसके माध्यम से भी योग की और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब योग के विषय में प्राणायाम रहस्य, ये पुस्तक भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा 2002-3 में ये प्रकाशित की गई थी। देखिए, पहले जो लोग योग करते थे तो योग के नाम से आसन अधिक करते थे, आसन करते थे तो उससे क्या होता था, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी तो आती थी, कमर के दर्द, गर्दन के दर्द, जोड़ों के दर्द दूर होते थे, बॉडी रिलैक्स होती थी, हल्का फुल्का व्यक्ति महसूस करता था। लेकिन जो डायबिटीज क्योर होती है, जो बीपी क्योर होता है, जो आर्थराइटिस क्योर होता है, जो ब्रोंकाइटिस क्योर होता है, माइग्रेन पेन क्योर होता है, नर्वस सिस्टम की बीमारियां दूर होती हैं, इन सारी चीजों के ऊपर जो योग का चमत्कारिक प्रभाव अभी हम देख पा रहे हैं। जो पूज्य स्वामी जी महाराज प्राणायाम की प्रक्रिया बताते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम से लेकर, कपालभाति से लेकर, अनुलोम विलोम से लेकर, बाह्य प्राणायाम से लेकर, भ्रामरी प्राणायाम से लेकर, उद्गीत प्राणायाम से लेकर, उज्जयी प्राणायाम से लेकर, इस प्राणायाम के लिए प्राणायाम के वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ प्राणायाम का प्राण शब्द जहां भी आया है, वेद में, अलग अलग वेद में कहां प्राणायाम आया, किस संदर्भ में आया, उपनिषद में कहां आया, दर्शनों में कहां आया, और उसके बाद मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर के ऊपर इसको कस के ये एक बहुत अच्छी प्राणायाम के ऊपर पुस्तक पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा बहुत संकलित करके बनाई गई है। जैसे ऋग्वेद की एक ऋचा है, आवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रूपम त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। ये एक सूत्र है। जैसे ये क्या कहता है कि जो सांस हम लेते हैं और जो सांस हम छोड़ते हैं वो विश्व की सबसे बड़ी औषधि बन जाती है, विश्व भेषज बन जाती है, सबसे बड़ी औषधि बन जाती है। तो इस प्रकार से प्राण कैसे काम करता है, जो बीमारियां आज ठीक हो रही हैं, कई बार पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कोई ऐसी नई बीमारी का नाम चिकित्सक साइंटिस्ट दे देते हैं कि हमने इस बीमारी के बारे में आज तक पहले कभी नहीं सुना, उस बीमारी का रोगी आता है, पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि आप ये प्राणायाम का कार्य शुरू करें, प्राणायाम का की प्रैक्टिस शुरू करें, और प्राणायाम करते करते वो बीमारी दूर हो जाती है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज इसको ऐसा कहते हैं कि प्राण हमारे शरीर में वो काम करता है कि जितने भी डिसबैलेंस हैं,
जितनी भी अनियमितताएं हैं, जितने भी असंतुलन हैं, वो सब प्राणायाम से संतुलित हो जाते हैं। और दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जिस भी साल्ट की, केमिकल की, हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारे शरीर के अंदर बनना शुरू हो जाता है। ये पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्राण का महत्व तो इतना है। हमारे वेद दर्शन उपनिषदों में प्राणायाम सूक्त कहाँ कहाँ आए हैं, अथर्ववेद में जो प्राणायाम सूक्त आए हैं वो सारे प्राणायाम सूक्त यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ साथ हम यदि बात करें तो प्राणायाम के लाभ, प्राणायाम कैसे काम करता है, उसके बारे में जहां जहां चर्चा आई है उसके संस्कृत के रेफरेंस के साथ। और ये जो देखिए पतंजलि योगपीठ ऐसा ज्ञान विज्ञान की परंपरा को मानने वाला संस्थान है, इसमें संस्कृत में देखिए मिलावट बहुत हुई है। संस्कृत में जिस विद्वान को संस्कृत आती थी उसने जो अपने मन में आया वो मिलावट की है। पतंजलि में कोई एक वाक्य भी यदि संस्कृत का लिखा जाता है, यदि मॉडर्न मेडिकल साइंस का लिखा जाता है, तो पहले उसको पूरी तरह से प्रमाणित किया जाता है, विज्ञान की कसौटी पर कसा जाता है, उसको परीक्षण करके प्रमाणित करके उसके बाद ही लिखा जाता है। तो ये प्राणायाम रहस्य, वायु के जैसे घटक कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, ऑर्गन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन ये कितनी है, ये सारी चीजें, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, यौगिक क्रियाएं, हम जो योग प्राणायाम करते हैं उसका कैसे हमारे फेफड़ों के ऊपर इफेक्ट आता है, किस प्रकार से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ऑक्सीजन का दहन कैसे होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है, अनुलोम विलोम का क्या प्रभाव पड़ता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर किस प्रकार से एक एक प्राणायाम का पूरा प्रभाव पड़ता है, प्राणायाम कैसे नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में काम करता है, प्राणायाम करते करते क्या क्या सावधानियां रखें, प्राणायाम करते करते क्या क्या लाभ होते हैं, प्राणायाम करने की सही विधि और प्रक्रिया क्या है, वो सब इस पुस्तक में दी गई है। मूल्य केवल 67 रुपए का मूल्य इसका है। 124 पेज की पेपर बैक की पुस्तक है। आप सामान्य प्राणायाम करते हैं तो भी आपके घर में ये पुस्तक अवश्य होनी चाहिए। लाखों की संख्या में ये पुस्तक छप चुकी है और लाखों योग शिक्षकों के घरों में ये पुस्तक है। आपके घर में यदि एक पुस्तक है तो आप ये कुछ योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य, औषध दर्शन, प्राणायाम रहस्य और गीता, ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनको आप 2-2, 3-3 सेट रखिए, ताकि आपको किसी मित्र के जन्मदिन पर, किसी की वैवाहिक वर्षगांठ के ऊपर यदि कोई उपहार देना है तो आप ऐसी पुस्तकें दें जो जीवन बदलने का काम करें, जो यदि घर के ड्राइंग रूम में रखी हों, घर की शेल्फ में रखी हों, ड्राइंग रूम की टेबल के ऊपर रखी हों तो लोगों का जीवन बदल दें। तो ऐसी पुस्तकें आप दिव्य प्रकाशन से, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन नंबरों से आप मंगवा सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगली पुस्तक है जो अभी देखिए, ये अद्भुत पुस्तक है। जब हम वर्ल्ड फेमस पुस्तक की बात करते हैं तो विश्व के अलग अलग लेखकों की पुस्तकें सामने आती हैं कि ये इतने लाख छप चुकी, ये इतने लाख छप चुकी, लेकिन उनकी संख्या को इसके सामने कंपेयर करते हैं। हालांकि हम समाचार पत्रों में, न्यूज पोर्टल के ऊपर देखते हैं तो कई बार चर्चा नहीं होती, लेकिन हम यदि आज बात करें तो ये पुस्तक लगभग 1998-99 से लगातार छप रही है और 98-99 से छपती हुई ये पुस्तक 80 लाख छप चुकी है। एक विश्व कीर्तिमान इस पुस्तक के नाम है, सबसे अधिक छपने वाली पुस्तक। देखिए, हो सकता है सबसे अधिक छपने वाली पुस्तक किसी और कैटेगरी में कोई और हो, लेकिन हम यदि आयुर्वेद की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, तो इस पुस्तक के बराबर और कोई पुस्तक नहीं है। 80 लाख से अधिक ये पुस्तक अभी तक प्रिंट हो चुकी हैं। 15 भारतीय भाषाओं के अंदर इसका ट्रांसलेशन हुआ है। हिंदी में है, अंग्रेजी में है, मराठा में है, कन्नड़ में है, पंजाबी में है, बंगाली में है, तेलुगु में है, तमिल में है, मलयालम में है, गुजराती में है, नेपाली में है, उर्दू में है, उड़िया में है, असमिया में है। इन सारी भाषाओं में ये पुस्तक उपलब्ध है और 80 लाख से अधिक छप चुकी है। इस छोटी सी पुस्तक ने, देखिए, ये कहा जाता है कि आयुर्वेद में जब ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद की रचना ज्ञान के रूप में दी तो मूल रूप से आयुर्वेद के 1 लाख श्लोक थे। तो 1 लाख श्लोक को सब नहीं पढ़ सकते, तो उसको और संक्षिप्त किया गया और संक्षिप्त किया गया, और श्लोकों की भाषा को छोड़ दिया जाए तो आम जनमानस की भाषा में कैसे आयुर्वेद को, कैसे घरेलू उपचार को, कैसे रसोई घर के मसालों से उपचार किया जाए, कैसे हमारे घर के आंगन में कोई कढ़ी पत्ता का पेड़ है, नीम का पेड़ है, तुलसी का पौधा है, धृत कुमारी है, ब्रह्मी है,
शंख पुष्पी है, पत्थर चट्टा है, अश्वगंधा है, अपामार्ग है। तो इनके जड़ से हम क्या उपचार कर सकते हैं? हमारी खेत की मुंडेर के ऊपर आक उगा हुआ है, हरसिंगार उगा हुआ है, बेलपत्र उगा हुआ है। ये जो सामान्य पेड़ पौधे जो पूरे भारत में क्षेत्रीय स्तर पर पाए जाते हैं, इनकी जड़ का क्या काम है, इनकी छाल का क्या काम है, इनके पत्तों का क्या काम है, इनके फूलों का क्या काम है, इनके फल का क्या काम है, और जो मेजर बीमारियां हैं उसमें रसोई घर के मसालों से, सामान्य घर के अंदर जो चीजें हम प्रयोग करते हैं उनसे हम जो बीमार होते हैं उसका किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं, उसका बहुत संक्षेप में और बहुत अचूक ऐसे अनुभूत प्रयोग जो पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धाचार्य जी लाखों रोगियों के ऊपर कर चुके हैं, ऐसे अचूक घरेलू उपचारों का संग्रह इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। मतलब एक आम आदमी को, अब मोबाइल के एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग आपको नहीं आती, मोबाइल की एप्लीकेशन को डेवलप करना भी आपको नहीं आता, लेकिन आपको मोबाइल से लाभ उठाना है तो आपको मोबाइल का कितना सीखना है कि मोबाइल आपको एक लेना है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, उसके अंदर अपनी जरूरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और जितनी आपको आवश्यकता है वैसा अकाउंट बनाकर इंटरनेट का कनेक्शन लेकर आपको उसका लाभ उठाना है। वो बैकएंड से कैसे काम करता है वो कई बार आपके लिए जरूरत नहीं होती। तो हमारे घर घर में पुराने जमाने में आयुर्वेद था, हमारी दादी नानी उन नुस्खों को जानती थी, और गंभीर बीमारियां कई बार जिनका उपचार, और उपचार की बात छोड़ दीजिए, जिनको डायग्नोज भी आधुनिक चिकित्सक नहीं कर पाते थे, उन सबका समाधान घर बैठे कोई घर की 2 रुपए के मसाले से, घर के किसी आसपास के पेड़ पौधे के पत्ते से हो जाता था। तो वो ज्ञान विज्ञान हमारा कहीं खो गया था, और वो ज्ञान विज्ञान बचा भी। तो वो ज्ञान विज्ञान कैसे बचा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पीलिया का उपचार करता है, जॉन्डिस का उपचार करता है, लेकिन वो जिस पेड़ पौधे से, वनस्पति से उपचार करता है तो उसने उसको कमाई का साधन बना लिया। और जिन लोगों ने कमाई का साधन नहीं बनाया, जिन्होंने परोपकार का साधन बनाया, उन लोगों के मन में भी क्या आया कि मैं परोपकार तो करूंगा लेकिन मैं इसके बारे में किसी को बताऊंगा नहीं, ये विद्या मैं केवल अपने पास रखूंगा। पूज्य स्वामी जी महाराज अभी इंडिया टीवी के ऊपर बता रहे थे कि एक कोई वैद्य था, वो जॉन्डिस का, पीलिया का उपचार करता था, कैप्सूल में भरकर किसी जड़ का पाउडर देता था और वो बहुत प्रभावी काम करता था। जब लोगों ने उनसे पूछा तो वो बताने के लिए तैयार नहीं हुआ, और पैसे लेकर नहीं देता था, निःशुल्क सेवा करता था। लेकिन उसके बाद भी ज्ञान के प्रचार प्रसार में रोक लगी, लोग अपनी विद्या को दूसरों को देना नहीं चाहते थे कि ताकि दूसरे ज्यादा लोग लाभ उठाएंगे, ज्यादा लोगों को पता लगेगी तो उनका महत्व कम हो जाएगा। तो इस औषध दर्शन पुस्तक में ऐसे भी नुस्खे हैं जो लोगों के पास पीढ़ियों से थे, लेकिन जिसके बारे में लोग बताते नहीं थे, लोग छुपा कर रखते थे। पतंजलि ने कोई भी नुस्खा, कोई भी चीज, योग, आसन, प्राणायाम, सब कुछ खुला हुआ है। पूज्य स्वामी जी महाराज खुले कहते हैं कि केवल मेरे पैर छूने से, केवल आशीर्वाद लेने से सब कुछ नहीं हो सकता। आपको योग से लाभ उठाना है तो योग करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बिल्कुल खुलकर आयुर्वेद के जो घरेलू नुस्खे, जो अचूक नुस्खे, जो पीढ़ियों से लोगों ने छुपाए हुए थे, वो जब प्राप्त हुए तो पतंजलि ने उसको सबके सामने खोल कर रख दिया, सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो हर घर में ये पुस्तक तो अवश्य होनी चाहिए। मैं ये 4 पुस्तकों के बारे में तो विशेष रूप से कहूंगा कि एक योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य, एक गीता, एक प्राणायाम रहस्य, एक योग दर्शन, ये पुस्तक तो हमारे घर में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये पुस्तक जब हमारे पास होंगी तो हम पढ़ेंगे, हमारा जीवन बदलेगा, और हमारी आने वाली पीढ़ी में से कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसका जीवन बदलेगा। तो ये औषध दर्शन ऐसी पुस्तक है जो 15 भाषाओं में है। मूल्य कितना है? केवल 60 रुपए की पुस्तक, 162 पेज की पुस्तक है। फोटोकॉपी करवाएं तो फोटोकॉपी की कॉस्टिंग भी 100 रुपए से ज्यादा आएगी। इस पुस्तक में कैसे कैसे चमत्कार हैं मैं आपको बताऊं तो इस पुस्तक में जो आयुर्वेद का निचोड़ है, वो आयुर्वेद का निचोड़ इस पुस्तक में दिया गया है। जैसे मैं इस पुस्तक का अगर इंडेक्स की बात करूं, अनुक्रमणिका की बात करूं, तो आयुर्वेद क्या है, आहार का महत्व क्या है। अच्छा, आहार के अंदर भी हमें सामान्य तौर पर जो चीजें पहले पता थी कि हमें विरुद्ध आहार क्या होता है, आयुर्वेद के अनुसार किसके साथ क्या नहीं खाना, जैसे दूध के साथ दही नहीं खानी, नमक नहीं खाना, मूली नहीं खाना, मूली के पत्ते नहीं खाना, कच्चे सलाद नहीं खाने, सहजन नहीं खाना, इमली नहीं खाना, खरबूजा नहीं खाना, बेलफल नहीं खाना, नारियल नहीं खाना, आमड़ा नहीं खाना, नींबू नहीं खाना, बढ़ल नहीं खाना, करौंदा नहीं खाना, जामुन नहीं खाना, कैथ नहीं खाना, अनार नहीं खाना, आंवला नहीं खाना, गलगल, त्योरी, गुड़, तिलकुट, कुल्थी, उड़द, मोठ,
कंगू, वनक, सत्तू, तेल, खट्टे पदार्थ, मिठाई, मछली ये नहीं खानी, ये विरुद्ध आहार। कि किसके साथ, दूध के साथ क्या नहीं खाना, दही के साथ क्या नहीं खाना, खीर के साथ क्या नहीं खाना, शहद के साथ क्या नहीं खाना, शीतल जल के साथ क्या नहीं खाना, गर्म पेय पदार्थों के साथ क्या नहीं खाना, घी के साथ क्या नहीं खाना, खरबूजे के साथ क्या नहीं खाना, चावल के साथ क्या नहीं खाना, नमक के साथ क्या नहीं खाना, मकोई के साथ, उड़द की दाल के साथ, घी के साथ, केले के साथ क्या नहीं खाना, और कौन सी ऐसी चीज है जो जरूर खानी चाहिए। हितकारी संयोग ऐसे कौन कौन से हैं जो व्यक्ति खाए तो उसको लाभ करेंगे, जैसे आम के साथ क्या खा सकते हैं, केले के साथ क्या खा सकते हैं। मतलब मैंने अभी ये पहला पन्ना पलटा है तो पहले 2 पन्नों के अंदर ही इतनी चमत्कारिक और इतनी दैनिक जीवन में उपयोगी जानकारी है। फिर पंचकर्म का पूरा ज्ञान दिया गया है कि पंचकर्म किस प्रकार से करते हैं, पंचकर्म की कौन कौन सी क्रियाएं होती है। फिर योगाभ्यास और षटकर्म के बारे में दिया गया है। फिर आसनों के बारे में भी दिया गया है कि मोटापा है तो कौन सा आसन करें, प्राणायाम के बारे में दिया गया है, षटकर्म के बारे में दिया गया। फिर जीवन, हमारी दिनचर्या के लिए, आरोग्य के लिए सूत्र कौन कौन से हैं कि शरीर के अंदर हमें भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन उपवास कितना करना चाहिए। तो हमारे दिन प्रतिदिन के, हमारे स्वास्थ्य को बनाने के सूत्र इसमें दिए गए हैं। उसके बाद फिर आयुर्वेद के अनुसार जो जटिल और जीर्ण रोगों की कैसे चिकित्सा की जाए, उन चिकित्सा के लिए भी ये उपचार दिए गए हैं कि ये उपचार आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस पुस्तक के अंदर जैसे आयुर्वेद का जो उपचार है, तो जो श्वास रोगों के लिए उपचार है, उदर के रोगों के लिए उपचार है, ज्वर की चिकित्सा है, अलग अलग हमारी ग्रंथियों के अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर दिक्कत होती है उसकी चिकित्सा है, हमारे स्केलेटन सिस्टम, हमारे अस्थि तंत्र की चिकित्सा है, हमारे मनोगत नर्वस सिस्टम की चिकित्सा है, हमारे मानसिक रोगों की चिकित्सा है, हमारे स्किन की चिकित्सा है, हमारे जो मलमूत्र संस्थान है उसकी चिकित्सा है, थैलेसीमिया से लेकर मोतियाबिंद से लेकर इन सारे रोगों की चिकित्सा के बारे में सामान्य संकेत किया गया है, बताया गया है। फिर घरेलू उपचार के बारे में, मोटापे का उपचार क्या है, हृदय रोग का क्या है, लौकी का जूस कैसे पिएं, मोटापा कम करने की घरेलू विधि क्या है, रतौंधी का नेत्र ज्योति वर्धक क्या है, नक्सीर रोकने का क्या है, टॉन्सिल का क्या है, थायराइड का क्या है, सूखी खांसी का क्या है, सर्दी जुकाम ज्वर के लिए क्या है, कहीं शीत पित्त आती है, छपाकी आती है उसके लिए क्या है, कर्णशूल के लिए क्या है, पीलिया के लिए क्या है, कैंसर एड्स के लिए हम क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए, बालों के लिए क्या है, डेंड्रफ के लिए क्या है, मोच के लिए क्या है, वेरिकोज वेन्स के लिए क्या है, कील मुहांसों के लिए क्या है, मस्सों के लिए क्या है, होठों के फटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैरों की बीवाई फंस जाती है तो उसके लिए क्या करें। तो एक एक चीज के लिए बारे में घरेलू उपचार दिया गया। फिर जो रसोई घर में हमारे मसाले हैं, अजवाइन किस काम आती है, काली मिर्च इलायची किस काम आती है, जीरा किस काम आता है, दालचीनी किस काम आती है, धृतकुमारी किस काम आती है, शहद क्या है, पंचामृत कैसे बनता है, ये सारी चीजें, और इसके अलावा पतंजलि की जितने उत्पाद आते हैं उसकी जानकारी भी इसके अंदर है। तो ये छोटी सी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। यदि आपके पास नहीं है तो इस पुस्तक को आप जरूर रखिए, और मैं तो ये कहूंगा कि आप ये 10, 20, 50 प्रतियां रखें। और इस पुस्तक को तो जो हमारे योग शिक्षक हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो कंठस्थ कर लें, घरेलू उपचार वाला सेक्शन पूरा कंठस्थ कर लें। आप यदि ये घरेलू उपचार कहीं बताना शुरू करते हैं तो हजारों लोग आपको सुनने के लिए जुट जाएंगे, हजारों लोग आपसे नुक्से पूछेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। और देखिए, हमारे यहाँ हमारी दादी नानी किसी स्कूल में नहीं जाती थी, वो कोई इंटरनेट के यूट्यूब के वीडियो देखकर नहीं सीखती थी, उनको ये नुक्से परंपरा से सिखाए जाते थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि बीच में हमारी वो परंपराएं तोड़ दी गई। अब उन परंपराओं को दोबारा से पुनर्जीवित करना है तो आप ये घरेलू उपचार, जड़ी बूटियों का उपचार आप स्मरण कर लीजिए। आप 4 व्यक्तियों को बताएंगे, 4 व्यक्ति 40 व्यक्तियों को बताएंगे, 40 व्यक्ति 4 लाख को बताएंगे, 4 लाख 4 करोड़ को बताएंगे, और धीरे धीरे 100 करोड़ लोगों तक हमारा ये ज्ञान, हमारा ये विज्ञान पहुंचेगा। आप इसके सेट रख सकते हैं। किसी को उपहार में देना है तो 60 रुपए में यदि आप किसी के साथ बैठकर चाय समोसे खाएंगे तो शायद चाय समोसे का बिल भी अगर 3-4 लोग खाएंगे तो उससे ज्यादा आएगा। आप ये पुस्तकें अपने झोले में रखिए, और किसी आप अधिकारी से मिलने के लिए जाते हैं, आपका कोई वरिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी है, तो उनको आप ये पुस्तकें उपहार में दे सकते हैं। प्रथम पृष्ठ पर आप लिख सकते हैं सप्रेम भेंट, और उसके बाद ये पुस्तक उपहार में देंगे।
और क्या पता कभी उसको रोग हुआ और उसने पन्ने पलटे और उसको लाभ मिल जाएगा तो आपको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। तो ये औषध दर्शन आप सबके घर में जरूर हो। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कितनी महत्वपूर्ण है आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत के 130 करोड़ की आबादी में आज यदि मैं परिवारों की बात करूं तो लगभग 35 करोड़ परिवार बनते हैं, 30 से 35 करोड़। तो इन 30 करोड़ परिवारों में से 80 लाख परिवारों के पास ये पुस्तक पहुंच चुकी है। यदि आपके घर में ये पुस्तक नहीं है तो आप ये पुस्तक अपने घर में जरूर मंगवा कर रखें। आप कैसे मंगवा सकते हैं वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। देखिए शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, आप अपने आसपास के आरोग्य केंद्र के ऊपर, चिकित्सालय के ऊपर, मेगा स्टोर पर जाइए, पतंजलि स्टोर के ऊपर आपको ये पुस्तक जरूर मिलेगी। हर भाषा में मिलेगी, आपकी लोकल भाषा में। आप वहां से ले लीजिए। यदि आपको वहां से नहीं प्राप्त हो सकती तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं, वेबसाइट दिखाई दे रही है। ये मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी है, तो इससे आप पूरी जानकारी लेकर इन पुस्तकों को मंगवा सकते हैं। तो ये पुस्तक इतनी उपयोगी है, इतनी महत्वपूर्ण है। अभी राष्ट्र गौरव के इस क्रम में हम बात करते हैं भारत की ज्ञान विज्ञान की बात करते करते आज हमने बातचीत की, प्राणायाम रहस्य की, औषध दर्शन की, कुछ पुस्तकों की बात की। मैं ये बात थोड़ी सी डिटेल में कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि ये पुस्तक क्या है, क्या इसकी कीमत, जो इसका मूल्य रखा गया है। देखिए पतंजलि की ओर से ये जो साहित्य की सेवा, पतंजलि की सारी सेवाएं देश व समाज के लिए समर्पित हैं। ये लाभ के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं है। यदि लाभ के उद्देश्य से कुछ काम करना होता तो पतंजलि योग आसन प्राणायाम का पेटेंट करवा सकता था, पुस्तकें छापने की जरूरत नहीं थी, हर शहर में अपना सेंटर खोलता और ये कहते कि जिसको योग प्राणायाम करना है, सीखना है, वो हमारे सेंटर में आए, हमें रॉयल्टी दे, हमारे प्रोग्राम में एडमिशन ले और एडमिशन लेने के बाद ही हम उसको योग प्राणायाम सिखाएंगे। ये तो बहुत गूढ़ विद्या है, गहरी विद्या है, इसको तो हम सिखा नहीं सकते। इस औषध दर्शन में हमने सारे उपचार बताए हैं। जैसे पतंजलि अभी दंत कांति बनाती है, दंत पाउडर बनाती है, तो वो दंत मंजन देखिए पतंजलि बनाती है तो उसकी पैकेजिंग करती है, उसको बनाकर आप तक पहुंचाती है, तो डीलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन होता है, वो सेवा के लिए उपलब्ध करवाया गया है। उस दंत मंजन को आप घर पर बनाना चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। इस पुस्तक में उसका फार्मूला भी दिया हुआ है। पतंजलि जो दलिया उपलब्ध करवाती है, मोटापे वाला दलिया, वो दलिया आप इस पुस्तक में उसका फार्मूला दिया गया है, आप घर पर बना सकते हैं। मतलब पतंजलि तो उन आलसी लोगों के लिए विकल्प उपलब्ध करवाती है जो घर नहीं बना सकते। यदि आप घर बना सकते हैं तो बहुत सी औषधियों का फार्मूला, क्रैक हील क्रीम बनाने का फार्मूला इसके अंदर दिया गया है, तो आप घर के ऊपर इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पुस्तक आप जरूर रखें, ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। अब कल हम चर्चा करेंगे योग शतकम के विषय में और कुछ ऐसी पांडुलिपियां जो 1400 साल पुरानी हैं, जो पहले बची पांडुलिपियों के बारे में भी कल हम बातचीत करने वाले हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।